Guys, welcome back to my channel, and here in this chapter I'm going to talk about working capital. Okay, so working capital जो है ना हमारा capital word से आया है। जब हम लिखते हैं cash invested in business, cash invested in business मतलब या तो हम permanent capital को invest करते हैं या एक particular short term period के लिए। अब हमारा जो परमानेंट होता है ना, परमानेंट या बोलो या फिर फिक्स कैपिटल बोलो, वो क्या होता है? जैसे कि हमारी मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये हो गया हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो हमने इन्वेस्ट किया है, ये हमारी कैपिटल होती है। शॉर्ट वर्किंग कैपिटल बोलो, सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल का मतलब होता है जो जल्दी ही क्या कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो रिवॉल्विंग कैपिटल या फिर वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं, बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना अपने माइंड में कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है, सबसे पहले इसके दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, मतलब टू केस हो सकते हैं जिसे हम वर्किंग कैपिटल का पता लगा सकते हैं। पहला होता है बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट। बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट जो है वो डिवाइड है टू केसेस पे, हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक होता है थ्रू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो हमें हमारा जो फंड्स हैं जो हमने इन्वेस्ट किए होते हैं अपने करंट एसेट्स में, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, मतलब इट रिप्रेजेंट्स अबाउट द अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स। ठीक है, अब नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सभी को पता है 11th से ही, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। We can't write down over here only liabilities because liabilities लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए हमें पूरा लिखना इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है। अब फर्स्ट केस जो है इसका वर्किंग कैपिटल मतलब बैलेंस शीट जो कंसेप्ट है, उसमें से मैं आपको दो वेज में, मतलब एक ही क्वेश्चन में से दोनों चीज़ों को क्लियर आउट कर दूँगी, दोनों ही केसेस के बारे में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये है बैलेंस शीट जिस पे हम वर्किंग कैपिटल का पता लगाते हैं। अब जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल था, ये जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल था, इसका फॉर्मूला क्या था? टोटल करंट एसेट्स। क्या था? टोटल करंट एसेट्स। अब हमें इस बैलेंस शीट में, पूरी बैलेंस शीट में देखना है कि हमारे करंट एसेट्स कौन से हैं। उन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? ओवरऑल निकल जाएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो कि किसका पार्ट है? बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट का। तो अब आप इसमें से देखोगे कि आपके एसेट साइड में हमें तो लायबिलिटी चाहिए नहीं, क्योंकि हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के थ्रू निकाल रहे हैं, क्या बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि हमारी क्या है, एसेट्स कौन से, करंट एसेट्स कौन से, हमें उसको आइडेंटिफाई करके उसको ऐड करके हमारा आंसर निकल जाएगा। जो भी आंसर निकल जाएगा वो हमारा क्या होगा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। वेयर एज इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना आपके करंट एसेट्स कौन से हैं, शॉर्ट टर्म एसेट लाइबिलिटी कौन सी है और एसेट्स कौन से हैं, लाइबिलिटी कौन सी है और एसेट्स कौन से हैं। इन दोनों को जब आप लाइबिलिटीज़ को टोटल कर दोगे, ठीक है, और जब एसेट्स को पूरा टोटल कर दोगे, इन दोनों को क्या करना है? आपको माइनस करना है। ओवरऑल आपका क्या निकल जाएगा? वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। जो आपने कैसे किया होगा, किस मेथड से किया है, बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट मेथड, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल के दो फॉर्मूले, मतलब दो वेज होते हैं। ठीक है, दो मेथड्स बोल सकते हो आप। एक होता है बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया। ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? जब आप एक बिजनेस को ऑपरेट करते हो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है जो हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स, एक्सपेंसेस, परचेजेस को हम जब मीट आउट करते हैं उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। देखो एक सेकेंड, वर्किंग कैपिटल थ्रू ऑपरेटिंग, ये है। देखो, ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस ऑपरेटिंग माइनस ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड माइनस पेबल डेफर पीरियड। मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? ऑपरेट करना किसी चीज़ को, आपने बिजनेस को ऑपरेट किया,
शॉर्ट टर्म पीरियड मतलब वर्किंग कैपिटल की बात कर रही हूँ, अगर उस केस में ऑपरेट करना, पहले आपने रॉ मटेरियल लाया, फिर वो वर्किंग प्रोग्रेस में गया, मतलब काम हो रहा बन रही है अभी चीज़, ठीक है। आपने पीछे मतलब कि एक कच्चा माल उठाया, देन उसको क्या किया, वर्किंग में लगा दिया, उसको फिनिश गुड में पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। जब वो फिनिश्ड हो गया, मतलब हमारा प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर बन गया हुआ है, देन हम क्या करते हैं, उसको डेटर्स को मतलब पे आउट करते हैं, जो भी हमारा हिसाब किताब वो देते हैं। ये देखो डायग्राम, रॉ मटेरियल हमने इंट्रोड्यूस किया अपने प्रोसेस में, देन वो वर्किंग कैपिटल कन्वर्जन पीरियड में चला गया, ठीक है। जब वो यहाँ से होकर गया वर्किंग प्रोग्रेस तक पहुंचकर, वो कहाँ पर उसने क्या काम किया, फिनिश्ड गुड बनाया। फिनिश्ड गुड जो है वो यहाँ से अपनी मतलब कि फिनिश्ड गुड्स होते होते वो कहाँ गया, सेल हुआ, ठीक है। जब हमने सेल किया तो हमने डेटर को क्या किया, रिसीवेबल कौन होते हैं, डेटर्स होते हैं हमारे, देन हमने उसको क्या किया, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एंड पे टू, तो हमने जिसको उधार देना था, जिसे माल उठाया था हमने बल्क में, उसको दे दिया, हमने जिसने हमसे परचेज़ किया हमने उससे पैसे ले लिए। तो ये ओवरऑल क्या है, ऑपरेटिंग या सर्कुलर, ये एक सर्कुलर प्रोसेस है, ये चलता रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो कॉन्सेप्ट। अब इसके फॉर्मूला क्या होते हैं, सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला होता है ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। अब ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल आपको कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आपको ये चीज़ लेनी है, ग्रॉस मतलब कि अभी का जो चीज़ चल रही है ऑपरेट करने के लिए, सबसे पहले रॉ मटेरियल कन्वर्जन, वर्किंग इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, रिसीवेबल, कन्वर्जन पीरियड, ये आपका क्या है, इसको बोलते हो आप ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ये इसके क्या हैं, चीज़ें, आइटम्स हैं, इसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है अपने क्वेश्चन में, ठीक है। जब आप ये सारा कुछ कर दोगे ऐड ऑन या जो भी है इसमें, वो आगे जाके पता चलेगा, तो इसको आप बोल दोगे ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल आपका एक निकल गया, ठीक है। अब पेबल डेफर पीरियड क्या होता है, इस पर होता है, ये तो हमारे हो गए एसेट्स हैं हमारे, है ना, करंट एसेट्स ही हैं ये हमारे। कन्वर्जन, रिसीवेबल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेटर्स भी लिख सकते हैं, डेटर कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। और डेफर की जगह हम लिख सकते हैं क्रेडिटर्स, क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स ही होते हैं। एवरेज क्रेडिटर्स, हमने इसको किसके साथ डिवाइड करना था, नेट क्रेडिट परचेज पर डे, कितना क्रेडिटर्स हैं एवरेज, और पूरे साल के हर एक दिन में कितने हमारे क्रेडिट परचेज मतलब लिया गया है सामान उधार पर, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला है ओवरऑल। अब हमारा जो चैप्टर है वो किसके बेसिस पे है, ऑपरेटिंग, इस पे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो हमारे हैं ऑपरेटिंग के, तो हम उस पर ही काम करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कैलकुलेट, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कह रहा है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो अब यहाँ पर दिया हुआ इसने रॉ मटेरियल कन्वर्जन कंजप्शन पर एनुअल, ठीक है, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एनुअल मतलब पूरे साल का इसने बताया कितनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हुई है, कितनी सेल हुई है, प्रोडक्शन पूरे साल का बताया हुआ है। वेयर एज इन दिस वी कैन गेट टू नो अबाउट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स मेंटेन्ड, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स, ठीक है। ये हमारी चीज़ें हैं। अब देखो सबसे पहले आपको इतने से ही क्वेश्चन को देखना है, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। अब यहाँ पर एवरेज वाला दिया है, एवरेज करंट एसेट्स दिए हैं, एवरेज मतलब आपके ये वाले दिए हैं इन्होंने, एवरेज कहाँ है, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, इसने क्या दिया है आपको, ये दिए हुए हैं ऊपर वाले दिए हुए हैं, एवरेज रॉ मटेरियल दिया है, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, फिनिश्ड गुड दिया है, रिसीवेबल दी। अब नीचे वाले की जगह इसने आपको पर डे हर एक दिन में कितनी आपकी सेल हुई है वो नहीं बताई, इसने क्या बताया, इसने आपको पूरे साल का क्लब करके दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें सीक्वेंस में चलना है क्वेश्चन को। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने फार्मूला लगा दिया, हमने पहले क्या लिखना है, हेडिंग क्या देनी है, कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, क्योंकि हम ये क्या कैलकुलेट करें, ऑपरेटिंग साइकिल, तो हमने यहाँ आंसर में लिख दिया। फॉर्मूला आपको पता है, आपको मैंने अभी बताया था, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, एवरेज स्टॉक ऑफ, ये लिख दिया हमने,
कंजप्शन पर डे। अब हमें तो पहले इसको निकालना है हमें पर डे। अब हमने लिख दिया यहाँ पर रॉ मटेरियल कंजप्शन पर एनुअल जो हमारा दिया हुआ था। हमें क्या फाइंड आउट, इसके थ्रू हमने फाइंड आउट करना अपना पर डे। ठीक है, हमने लिख दिया 84200। अब 365 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में ये बोला है द कंपनी गेट 30 डेज क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर, मतलब उसको 30 डेज़ का क्रेडिट मिला है। मतलब ये हमारा सीधा हमें पता चल गया, हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा क्या निकला है, पेबल डेफर पीरियड निकल गया 30 डेज़। इसको छोड़ दो अभी। अब फिर बोल रहा है ऑल द सेल मेड बाय द फर्म आर ऑन क्रेडिट ओनली। ठीक है, ये जितनी भी सेल हुई है वो किस पे हुई है, क्रेडिट पे हुई है। अब मैंने आपको क्या बोला था, अब सेल हुई है इसका मतलब किसी ने परचेज़ किया होगा, तो इसने हमें पूरा ही दिया हुआ 30 डेज़, तो हमें ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा पता चल गया पेबल डेफर पीरियड कितना है, 30 डेज़। ठीक है, अब इसने क्या लिखा है यहाँ पर, यू मे टेक 1 ईयर इज़ इक्वल टू 365 डेज़, मतलब ओवरऑल ईयर दिया, मतलब एनुअल का मतलब हो गया पूरे साल का दिया हुआ है इसने। ठीक है, इसने बोला 365 डेज़ आप ले सकते हो इसके केस में। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एनुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल था 84,200, अब हम इसको किसके साथ करेंगे, 365 डेज़ के साथ। क्यों, क्योंकि इसने बोला था एनुअल को हमने चेंज किस पे करना है, पर डे पे करना है। जब हमने रॉ मटेरियल क्या किया, रॉ मटेरियल कंजप्शन पीरियड पर डे को किया, इन दोनों के साथ डिवाइड, तो हमारा ये आंसर आएगा। अब हमें ये क्या मिला है, ये मिला है रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। ठीक है, अब हमने इसको किसके साथ डिवाइड करना है, एवरेज रॉ मटेरियल, जो कि हमारा क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है रॉ मटेरियल कितना दिया है, 12,400। जब हमने पूरा लगाया रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, हमारा क्या निकला था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था एवरेज रॉ मटेरियल, वो लिख दिया। अब हमने जो फाइंड आउट किया है, जो ये सॉल्व किया हमने, ये वो क्या निकला, 231 डेज़। अब वो लिख दिया, तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारा पूरा ओवरऑल क्या निकल गया, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड निकल गया कितने, 54 डेज़। अब वर्क इन प्रोग्रेस में भी ऐसे करना है, हमें सिर्फ एवरेज स्टॉक दिया हुआ है वर्किंग प्रोग्रेस का, फिनिश गुड का, रॉ मटेरियल डेटर्स का, हमें नीचे वाला सॉल्व करना है। अब इसका क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वर्किंग का मतलब क्या हो रहा है, जब आपका प्रोडक्ट बन रहा है उस पर कितनी कॉस्ट लगती है, वो सारा कुछ हम यहाँ लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एनुअल कॉस्ट कितनी थी हमारी वो लिखा, फिर हमने 365 के साथ किया। जब इसको डिवाइड करोगे ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा 390 डेज़। अगर आपको अप्रॉक्स, हाँ इस पे पॉइंट्स में भी कुछ आंसर आ रहे थे, तो उसकी जगह आपको क्या करना है, अप्रॉक्स करना है, ताकि आपका प्रॉपर डेज निकल जाए। फिर वैसे ही आपका वर्किंग प्रोग्रेस जो है वो आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि आप एवरेज के साथ क्या डिवाइड करोगे, जो भी आपका आंसर आया होगा पर डे का उसको करोगे, 18 डेज़ आ गया। फिनिश्ड गुड का क्या है, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। ठीक है, ये तो आपको दिया हुआ था, आपको क्या सॉल्व करना है, पहले पर डे निकालना है। वो कैसे, एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से जब आप क्या डिवाइड करोगे, 365 डेज़ डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 419 डेज़। ठीक है, फिर फिनिश्ड गुड का फॉर्मूला क्या आप अब अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपने सॉल्व कर दिया था, आपने क्या निकाला, पर डे का निकाला। अब आपका यहाँ पर है एवरेज स्टॉक है 12,200। ठीक है, तो आपका पर डे क्या निकला, 419 आपने लिख दिया, डिवाइड किया कितना आया, 29 डेज़। रेसिवेबल कन्वर्जन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज अमाउंट रेसिवेबल, अकाउंट्स रेसिवेबल। ठीक है, तो अब रेसिवेबल का मतलब क्या होता है, डेटर्स भी लिख सकते हो आप इसकी जगह। ठीक है, तो आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर एनुअल सेल आपने लिखा था मेरी हुई थी 1,95,000 डिवाइड बाय 365, तो आपका क्या निकल गया, 534 डेज़। रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड क्या है, जब आप डिवाइड करोगे एवरेज को करोगे किसके साथ, नेट क्रेडिट सेल, तो आपका आ जाएगा 49 डेज़। वैसे ही आपने अब क्या निकला, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल में हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा क्या होता है रॉ मटेरियल, ओवरऑल जो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड का हमारा जो आंसर आया होता है, कितने डेज़ आए हैं, वर्क इन प्रोग्रेस के कितने डेज़ हमने फाइंड आउट किए हैं, ओवरऑल 18 डेज़।
फिनिश्ड गुड का जब हमने ओवरऑल निकाल दिया 29 डेज़, रिसीवेबल का जब हमने पूरा निकाल दिया 49 डेज़, इनको क्या करना आपको प्लस करना, जो भी आंसर आएगा उसके साथ डिवाइड किसको करना हमें, पेबल डेफर पीरियड के साथ, जो कि क्या दिए थे हमें, दिए हुए थे, मेंशन थे 30 डेज़। तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल माइनस पेबल डेफर पीरियड। तो जब आपने 150 को 30 के साथ किया तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 120 डेज़। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑपरेटिंग साइकिल के पैटर्न के अकॉर्डिंग।